तो आज हम डिस्कशन करेंगे वर्ष नंबर 11 और 12। मेरे पीछे आप लोग बोलिए। मयि च अनन्य योगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवी त्वम् अरतिः जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतो अन्यथा। तो ये हमारा नॉलेज सेक्शन जो है, और नॉलेज सेक्शन का 16 प्रिंसिपल है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं अनब्रेकेबल डिवोशनल सर्विस। तो भगवान कृष्ण के प्रति अनब्रेकेबल डिवोशनल सर्विस होना चाहिए। विविक्त देश सेवित्व, और उसके साथ साथ एक व्यक्ति को सॉलिटरी प्लेस मतलब निर्जन स्थान में रहने की इच्छा होना चाहिए, रहना चाहिए। अरति ही जनसंसदि, और भौतिकवादी व्यक्ति जो है उनका संग नहीं करना चाहिए। ये भी क्वालिटी जो है नॉलेज में आता है, उसको ज्ञान कहते हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्ति करना, निर्जन स्थान में रहना और भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ संग नहीं करना, ये ज्ञान का पार्ट है। तो ये 3 चीज़ आज हम देखने की प्रयास करेंगे। तो मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अनन्य योगेन मतलब विदाउट डिविएशन, वन पॉइंटेड कनेक्शन, उसको कहते हैं अनन्य योग। तो भगवान कृष्ण के साथ वन पॉइंटेड कनेक्शन के साथ भक्ति करना है। और भक्ति को भगवान क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी। व्यभिचारी, अव्यभिचारी। तो हमें व्यभिचारी शब्द हमने सुना है, भारतवर्ष में हम जन्मे हैं, तो व्यभिचार मत करो, इस प्रकार हम कहते हैं। तो व्यभिचार क्या है? कोई पुरुष अन्य स्त्री के साथ संबंध रख रहा है अपना विवाहित स्त्री को छोड़कर, या कोई स्त्री अपना विवाहित पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ संबंध रख रहा है, उसको कहते हैं व्यभिचार कहते हैं। तो अव्यभिचार, तो स्त्री अपने पति के साथ ही संबंध रखेंगे, तन मन धन पति को समर्पित, दैट इज एग्जैक्टली अव्यभिचार। वैसे पुरुष तन मन धन पत्नी को समर्पित, दैट इज अव्यभिचार। तो वैसे ही भगवान ये शब्द यूज करते हैं यहाँ पर। क्या शब्द यूज कर रहे हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, भक्ति ही अव्यभिचारिणी। तो कहने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के प्रति आपका तन मन धन अर्पण करना, कृष्ण के लिए जीना, कृष्ण को समर्पित पूर्ण रूप से हो जाना, इसको क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति। इसी प्रकार भक्ति हमें करना अत्यंत आवश्यकता है। और ये अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो सकता है? ये तो समर्पित करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन में अंडरस्टैंडिंग होना है। ऑल ऑफ सडन तो हम सब कुछ समर्पित नहीं कर पाते, अव्यभिचारिणी भक्ति होता नहीं है। बट कहने का अर्थ है कि मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रखना है। तो भक्ति करते हुए भी कभी कभी हमें भक्ति इसलिए करते हैं, कभी कभी नहीं, स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं हम, जो हमें अच्छा लगता है वही करते हैं। वो अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, पसंद हो या न पसंद हो, आनंददायक हो या निरानंददायक हो, कष्टदायक हो, कृष्ण चाहते हैं तो वो कार्य करना, उसको क्या कहते हैं?
अव्यभिचारिणी भक्ति। तो अपना इंद्रिय तृप्ति को भूलकर, अपना सुख दुख को भूलकर कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण का इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो भक्ति करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति। तो पर्सनल मोटिवेशन नहीं रहता है, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं रहता है, पर्सनल रेपुटेशन नहीं रहता है, उस भक्ति को हम क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति रहता है। तो कृष्ण का मोटिवेशन को फुलफिल करना है, कृष्ण का सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करना है और कृष्ण का रेपुटेशन के लिए कार्य करना है, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। कभी कभी आपका रेपुटेशन भी जा सकता है, लेकिन कृष्ण का रेपुटेशन के लिए आप कार्य कर रहे हैं, अपना रेपुटेशन को भी त्याग करके, अपना मान सम्मान को त्याग करके, उसको क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति। जैसे कि भीष्मदेव ने इस प्रकार किए, अपना रेपुटेशन के प्रति वो ध्यान नहीं दिए, कौरव के पार्टी में रहकर पांडवों के विरुद्ध में लड़े, ये कृष्ण का इच्छा था, इसलिए भीष्मदेव इस प्रकार कार्य किए। दुनिया को भगवान दिखाना चाहते हैं, कितना भी बलवान हो जाइए आप इच्छा मृत्यु की अधिकार हो सकते हैं, संसार में सर्वश्रेष्ठ बलवान धनुर्विद्या में पारंगत हो सकते हैं, लेकिन अधर्म के पक्ष में रहेंगे तो आपका पतन निश्चित है। ये दुनिया को सिखाने के लिए भगवान ने इच्छा की भीष्मदेव कौरव के पार्टी में युद्ध करेंगे। रेपुटेशन खराब हो गया ना, आज तो बोल रहे हैं भीष्मदेव इसे कैसे कर सकते हैं, अपना रेपुटेशन को नष्ट किए, किंतु भगवान का रेपुटेशन को रखने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए इस प्रकार कार्य किए। भीष्मदेव, द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था और सब लोग चुप बैठे, और भीष्मदेव भी चुप बैठे, द्रौपदी जाके रो रहे हैं भीष्मदेव के सामने, फिर भी भीष्मदेव रक्षा नहीं कर रहे। तो कभी कभी हमें लगता है अरे इतने बड़े महान भक्त है भगवान कृष्ण के, महाजन माना जाता है, जिनका डायरेक्शन से लोग भक्ति करते हैं, ऐसे भीष्मदेव द्रौपदी के वस्त्रहरण पार्लियामेंट में हो रहा है, समस्त राजा के सामने हो रहा है, इनके पास अनंत शक्ति है और शक्ति का प्रयोग ही नहीं किए, चुपचाप बैठे हैं, रक्षा क्यों नहीं की? तो हमें ऐसा लगता है कि भीष्मदेव को पता नहीं। कोई छोटा बालक की अभिराज को भी पूछेंगे द्रौपदी का रक्षा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हाँ, अभिराज के पास बुद्धि है। आपको लग रहा है कि भीष्मदेव के पास बुद्धि नहीं है, द्रौपदी का रक्षा नहीं करना चाहते थे वो। इतना मैच्योरिटी ये लड़के के पास है जो कि 8-10 साल, कितना एज हुआ आपका? हाँ, 10 साल का लड़के के पास इतना मैच्योरिटी है, तो भीष्मदेव के पास नहीं है? क्यों नहीं किए? तो भीष्मदेव इसीलिए बाह्य दृष्टि से हमें लग रहा है कि प्रतिज्ञा ये सब करने के लिए नहीं, भीष्मदेव चाहते थे कि भगवान यहाँ पर स्वयं आए और द्रौपदी का रक्षा करें, ये भगवान की इच्छा है। तो इसीलिए ये तो है, और एक साथ साथ और एक इच्छा है भगवान का, और भीष्मदेव की इच्छा है कि द्रौपदी जो थे उनके 5 पति थे, और दुनिया में हर व्यक्ति द्रौपदी को देख के सोचते थे ऐसा कैसे स्त्री हो सकता है, 5 पति है, ये तो व्यभिचारी है। भगवान ये बोलते भक्ति अव्यभिचारी, एक पति के प्रति समर्पित होना चाहिए, ये 5 पति है उनके पास, इसे कैसे सती स्त्री हो सकती है? तो दुनिया में द्रौपदी के जो रेपुटेशन था ठीक नहीं था, लोग डर के मारे कोई किसको बोल नहीं रहा था कुछ, क्योंकि कृष्ण उनके पार्टी में है, पांडव उनके पार्टी में है। बट बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो द्रौपदी का वो अपमान था, दुनिया में हर व्यक्ति ऐसा सोचता था इसे कैसे हो सकता है? वेद शास्त्र में कहाँ पर भी लिखा नहीं कि एक स्त्री 5 पति का वर्ण कर सकता है। पुरुष के बारे में वर्णन है, क्षत्रिय लोग अधिक स्त्री रख सकते हैं, इसका वर्णन है, इसका वेद में आदेश दिया गया, बताया गया है, लेकिन इस प्रकार कहाँ पर नहीं है एक स्त्री का 5 पति हो सकते हैं, इसलिए अपमान है। और ये अपमान से बचाने के लिए भीष्मदेव ने चुप बैठे, भीष्मदेव जब चुप बैठे, रक्षा नहीं किए, पांडव ने भी चुप बैठे, रक्षा नहीं किए, तो भगवान स्वयं क्या करते हैं? वस्त्र के रूप में आते हैं और द्रौपदी को रक्षा करते हैं।
तो वस्त्र के रूप में आकर भगवान जब द्रौपदी का रक्षा करते हैं, पूरा दुनिया के सामने सर्टिफाइड करते हैं, ये जो स्त्री द्रौपदी है ये साधारण स्त्री नहीं है, ये दिव्य स्त्री है जो कि भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड है। भगवान इसको सर्टिफाइड करते हैं, ये स्त्री जो है पवित्र है, ये स्त्री जो है महान है, ये स्त्री जो है चरित्रवान है। क्यों? भगवान ऐसे व्यक्ति को ही रक्षा करते हैं जो व्यक्ति पवित्र है, महान है, चरित्रवान है, ऐसे व्यक्ति को रक्षा करेंगे और भक्त है। तो साक्षी का भी मर्डर हुआ, तो साक्षी का तो भगवान ने रक्षा नहीं की। श्रद्धा का भी मर्डर हुई थी, श्रद्धा का तो भगवान ने रक्षा नहीं की। बहुत सारा कुछ हो रहा है इस संसार में, वस्त्रहरण, तो सबका तो भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं। और कोई पुकारेंगे तो भी भगवान नहीं आते हैं, इस प्रकार भी हम देखें। तो द्रौपदी का क्यों रक्षा की? क्योंकि द्रौपदी का कैरेक्टर प्योर था, द्रौपदी की भावनाएं प्योर थी। द्रौपदी 5 पति थे उनके, लेकिन पतिव्रता थी, सती थी, भक्त थी, धर्म का आचरण करते हुए संसार में जी रहे थे। ये सब क्वालिटी भगवान को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को प्रकट करने के लिए या कृष्ण के द्वारा द्रौपदी को सर्टिफाइड करने के लिए भीष्मदेव चुप बैठे, पांडव भी चुप बैठे। इसका जनरली इंटरनल रीजन है। इसलिए भीष्मदेव अपना रेपुटेशन को त्याग कर दिए। आज तक सब लोग बोलते हैं ना, भीष्मदेव उधर बैठे थे यार, ये गलती कर दी, रेपुटेशन गया ना। लेकिन भगवान का रेपुटेशन के लिए वो कार्य किए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं किए। भीष्मदेव चाहते तो द्रौपदी का रक्षा उद्धार कर पाते थे, सिर्फ उठ के बैठे थे, सिर्फ खड़े हो जाएंगे तो दुशासन सो जाएगा। ओके इतना पावर था भीष्मदेव के पास, उनको बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बट भीष्मदेव ने इसलिए कार्य किए, कृष्ण का रेपुटेशन को रक्षा करने के लिए, कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करना है उनको, और द्रौपदी का भी ग्लोरिफिकेशन उनको करना है। इसीलिए वो चुप बैठे। और इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग अपना रेपुटेशन के लिए तो बाजू में रह मैं जाता हूँ, ओके ना, अपना मान सम्मान के लिए हम इस प्रकार कार्य करते हैं। लेकिन भीष्मदेव अपना मान सम्मान को त्याग करके चुप बैठे, कौरव के पक्ष में लड़े। इसको कहते हैं भक्ति अव्यभिचारिणी। इसीलिए वो महाजन है। महाजन लिस्ट में ऐसा खाली फोकट किसको भी नहीं रखेंगे, ओके ना। हमारा वेदव्यास 94% लाया। महाजन का लिस्ट में कौन आते हैं? जो 100% लेकर आते हैं, ओके, 10th में नहीं, लाइफ का एग्जाम में, ओके। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार जब त्याग करते हैं उसको भक्ति अव्यभिचारिणी कहते हैं। तो पांडव का भक्ति अव्यभिचारिणी, द्रौपदी का भक्ति अव्यभिचारिणी, भीष्मदेव का भक्ति अव्यभिचारिणी, कुंती महारानी का भक्ति अव्यभिचारिणी, संपूर्ण त्याग सब कुछ। तो इस प्रकार भक्ति जो करते हैं, भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति को चूज करते हैं वैकुंठ के लिए। तो हमें भक्ति तो अव्यभिचारिणी हम नहीं करें, एटलीस्ट 16 माला तो जप करो लेकिन अव्यभिचारिणी भक्ति बाद में होगा। बट हम क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 16 माला जप करना चाहिए। क्योंकि कलयुग का जो धर्म है, क्या है कलयुग का धर्म? नाम संकीर्तन, ओके ना। तो भगवान का नाम का स्मरण करना ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो प्रभुपाद जी को एक बार उनके एक शिष्य मिलने के लिए आए। प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि डीटी वर्शिप के बारे में थोड़ा स्टैंडर्ड बनाओ। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाए थे, ऐसे बुक भी बनाए थे कि प्रभुपाद जी ये स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे। प्रभुपाद जी वो देखे वो स्टैंडर्ड को, बोले ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल कीजिए। मेंटेन डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड वेरी सिंपल। तो सिंपल डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड आप कीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। क्यों? प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि कलयुग में हरे नाम ही केवलम। तो हरि नाम जो है कलयुग का धर्म है, नाम संकीर्तन कलयुग का धर्म है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। तो कहने का अर्थ है कि हम अपना जो माला है एटलीस्ट 16 माला तक आने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया, भाग्य भगाता रहेगा,
ऐसा कुछ समय आएगा नहीं कि एक दिन हम करेंगे, नहीं, सब कुछ एडजस्ट करके हमें जनरल करना अत्यंत आवश्यकता है। इसको कहते हैं भक्ति अव्यभिचारिणी। समझ में आ गया? और ये भक्ति अव्यभिचारिणी हम करते हैं तो बाकी क्वालिटी अपने आप डेवलप होगा। जैसे कि हमने देखा ह्यूमिलिटी, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर, अर्जवम, ये क्वालिटी ना धीरे धीरे अपना हृदय में प्रकट होगा और उसको अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जब ये भक्ति अव्यभिचारिणी करते हैं। तो अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब एटलीस्ट अपना हृदय में अव्यभिचारिणी होना चाहिए। बाहर हम तन मन धन सब कुछ 100% समर्पित करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट मन में अव्यभिचारिणी होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होना चाहिए, रेपुटेशन की इच्छा नहीं होना चाहिए। तो वी शुड लिव फॉर द रेपुटेशन ऑफ कृष्णा, मोटिवेशन ऑफ कृष्णा एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ कृष्णा, दैट इज अव्यभिचारिणी भक्ति। सेकेंड पॉइंट, विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त देश सेवित्वम का अर्थ है, ओके, अव्यभिचारिणी में और एक कुछ पॉइंट में भूल गया, बताता हूँ आपको। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का और एक मीनिंग है कि भगवान कृष्ण के प्रति जो अटैचमेंट है वो 100% रहता है और किसके साथ अटैचमेंट नहीं होता है। तो संसार में देखेंगे हर व्यक्ति कोई ना कोई वस्तु और व्यक्ति के प्रति अटैच्ड है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो माँ के प्रति अटैच्ड रहते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके प्रति अटैच्ड रहते हैं, और थोड़े बड़े होने के बाद गर्लफ्रेंड के प्रति अटैच्ड रहते हैं या बॉयफ्रेंड के प्रति अटैच्ड रहते हैं। शादी होने के बाद स्त्री के प्रति अटैच्ड रहते हैं, माँ बाप के प्रति अटैचमेंट छोड़ देते हैं, मित्र के प्रति अटैचमेंट छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एक अटैचमेंट छोड़ने के लिए दूसरा अटैचमेंट हमें चाहिए। तो ये जनरली संसार का टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। आपको एक अटैचमेंट मिल गया, आप एक चीज़ के प्रति अटैच्ड हो गए, व्यक्ति के प्रति अटैच्ड हो गए, तो दूसरे व्यक्ति के प्रति जो अटैचमेंट है अपने आप नष्ट हो जाता है। जैसे विवाह के पश्चात स्त्री लड़की क्या करते हैं, ससुराल आती, तो ससुराल में अपने जो परिवार है, पति है, संतान है, उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ जाता है, पिता माता के प्रति अटैचमेंट कम होता है, जैसे हमने देखा है। तो एक अटैचमेंट को नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए दूसरा एक अटैचमेंट को डेवलप करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ भी अटैचमेंट रखना है। तो भगवान के साथ अटैचमेंट, हाँ, कहने का अर्थ है भगवान के साथ अटैचमेंट जितना हमारा बढ़ेगा बाकी चीज़ का अटैचमेंट उतना कम होगा। क्योंकि भौतिक स्तर में अटैचमेंट हमारा जनरली क्या है, अनर्थ के साथ रहता है, नेगेटिविटी के साथ रहता है। जिस प्रकार हम एग्जाम्पल देंगे कि जो ज़्यादा लोभी रहते हैं, ग्रीडी पर्सनैलिटी अटैच टू मनी, ओके ना, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, हर चीज़ से डिटैच हो सकते हैं, सबको छोड़ सकते हैं। शास्त्र में एग्जाम्पल कौन है, धृतराष्ट्र। पैसा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पद के लिए कुछ भी कर सकता है, कहाँ से भी डिटैचमेंट हो सकता है, भगवान को भी छोड़ सकता है। दैट इज एक्चुअली क्या है, ग्रीडी पर्सनैलिटी का अटैचमेंट। ए लस्टी पर्सन अटैच टू एंजॉयमेंट, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। कौन है वो, रावण। लस्ट के लिए अपना पूरा वंश को नष्ट कर दिया। दैट इज एक्चुअली लस्टी अटैचमेंट। अटैचमेंट टू लाइफ, जीवन के प्रति अटैच्ड व्यक्ति ऐसे रहते हैं अपना जीवन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कौन है, कंस। अपना जीवन को बचाना था इसलिए वसुदेव देवकी को मारने की प्रयास की, अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया, बाकी जो यादव थे उनको भी जेल में डाले। तो इस प्रकार लाइफ के प्रति अटैच था। अटैच टू रेपुटेशन, मान सम्मान के प्रति अटैचमेंट रहेगा तो भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बाकी अटैचमेंट को भूल जाएगा। कौन है वो, कर्ण। लेकिन अपना मान सम्मान, मुझे क्या बनना है, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना है, इसलिए अर्जुन को मारने के लिए भी वो तैयार था। दैट इज एग्जैक्टली अटैचमेंट। तो इसी प्रकार
जनरली हमारा अटैचमेंट जिसके प्रति रहता है, एक अटैचमेंट स्ट्रांग रहता है तो बाकी अटैचमेंट छूट जाता है। लेकिन भक्त जो होते हैं उनका अटैचमेंट किसके लिए है? कृष्ण के लिए। वो अटैचमेंट के लिए वो भी कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज अर्जुना। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया? करिष्य वचनम तव। भीष्म देव को भी मार सकता है, द्रोण के को मारने की भी प्रयास कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को भी मारने के लिए प्रयास की। कृष्ण के प्रति अटैचमेंट है। तो प्रहलाद महाराज, पिताजी का देहांत हुआ फिर भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे। क्यों? अटैचमेंट टू कृष्णा। इसलिए भगवान के प्रति अटैचमेंट हो जाता है ना, जितने भी बैड चीज़ है उससे डिटैचमेंट अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्णा इज ऑल गुड। ऑल गुड के साथ जब अटैचमेंट होता है, ऑल बैड के साथ डिटैचमेंट अपने आप हो जाता है। इसलिए हमारा अटैचमेंट कृष्ण के साथ बढ़ना चाहिए। और कृष्ण के साथ अटैचमेंट के लिए हमें क्या करना है? अपना जो साधना है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपना हरे कृष्णा महामंत्र चांटिंग अटेंटिवली करना है और 16 माला निश्चित रूप से करना ही करना है, तभी अटैचमेंट बढ़ेगा। और भगवान की कथा का श्रवण, पठन, अध्ययन ये भी ध्यान के साथ करना है। श्रवणम कीर्तनम, ये दोनों हम स्ट्रांगली करेंगे तो कृष्ण के प्रति जो अटैचमेंट है बढ़ता जाता है। जितना स्ट्रांग होगा उतना अटैचमेंट स्ट्रांग होगा। और शरीर छोड़ने से पहले 100% अटैचमेंट होना चाहिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट लाइफ में हमें आना होगा। तो दिस इज द पॉइंट। इसलिए हमें भक्ति अव्यभिचारिणी, इस प्रकार का भक्ति का डेवलपमेंट करना अत्यंत आवश्यकता है। सेकंड क्वालिटी है ये सीरीज में, जो कि 17 नंबर है, विविक्त देश सेवित्वम, एस्पायरिंग टू स्टे सॉलिटरी प्लेस, निर्जन स्थान में रहना है। तो पहले आप देखे रहेंगे कि जो भक्ति करना चाहते हैं वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे या वन में जाते थे, वन में जाकर भक्ति करते थे। तो आजकल वन में जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्यों? जो घर पे रह रहे हैं वो वन से भी ज़्यादा भयंकर है। ओके ना? जो भवन है आपका वो भी क्या है? वन जैसे। तो वहाँ पर भी वन में जैसे भय रहता है, घर में भी भय रहता है, चिंता रहता है। तो घर में रहना है तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप परिवार में रहकर, घर पे रहकर कैसे सॉलिटरी प्लेस में रह सकते हैं, निर्जन स्थान में रह सकते हैं। तो इसका उत्तर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि नेचुरली डिवोटी हैज नो टेस्ट फॉर अननेसेसरी स्पोर्टिंग, सिनेमा, एंजॉइंग सम सोशल फंक्शन, इस प्रकार कहते हैं। ओके ना? तो जनरली सोशल लाइफ मतलब क्या है? फंक्शन अटेंड करना, बर्थडे पार्टी में जाना, एनिवर्सरी पार्टी करना, ओके ना, और कुछ कुछ पार्टी मनाना, सिनेमा देखने के लिए जाना है, स्पोर्ट करना है, कुछ तो सोशल एक्टिविटी रहता है। आजकल नया नया कुछ कुछ तो ऐड हुआ है बहुत सारा अपना अपना सोशल सर्कल में। लेकिन जो डिवोटी रहते हैं, प्योर डिवोटी, आगे डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार का जो चीज़ है उससे ज़्यादा अटैच नहीं रहने का, छोड़ने का बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, क्यों? छोड़ नहीं सकते हैं हम। सोसाइटी में रह रहे हैं मतलब क्या है? सोसाइटी का धर्म निभाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पार्टी में कोई नहीं आएगा। ओके तो हमें करना है तो बाह्य दृष्टि से हर प्रकार की प्रोग्राम अटेंड करना है, लेकिन भीतर क्या है? डिटैच्ड रहना है, अटैचमेंट नहीं रहना है। वही हमारा गोल नहीं होना चाहिए। उस प्रकार भाव से हमें इस प्रकार कार्य करना है। तो जिसको कि प्रभुपाद जी कहते हैं ये है सॉलिटरी प्लेस। आजकल ऐसा वन में जाके हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट डिटैच वे से सोशल फंक्शन, सिनेमा तो देखना नहीं है। ओके, लेकिन केरला स्टोरी आप लोग देख सकते हैं। केरला स्टोरी कौन कौन देखा है यहाँ पर? हाँ ठीक है, जो देखा नहीं वो भी देख लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि एटलीस्ट सोशल फंक्शन ये सब है जो है उससे डिटैच रहना अत्यंत आवश्यकता है। इसका प्रभाव क्या होता है मैं बताऊंगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया 17 नंबर, दैट इज विविक्त देश सेवित्वम, अरति जन संसदी। तो मटेरियलिस्टिक पर्सन जो है, भौतिकवादी व्यक्ति है, जो भक्त नहीं है, भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको जो भक्ति प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल भोग धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वैसे व्यक्ति से हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, उनका संग लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संसार में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट क्या करता है?
अपना चेतना को संग करता है, एसोसिएशन करता है। आज हमारा चेतना मलिन है, आज हमारा चेतना में धर्म के प्रति गर्व नहीं है, आज हमारा चेतना में कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है। इसका कारण क्या है कि हम भौतिकवादी जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा उनका एसोसिएशन अधिक किया है। टीवी के द्वारा हो, मोबाइल के द्वारा हो, रिलेटिव के द्वारा हो, पड़ोस के द्वारा हो, दोस्त के द्वारा हो, कुछ भी हो। तो इसी प्रकार भोगी व्यक्ति के साथ संग करेंगे तो भगवान का भक्ति करने में जो इंटरेस्ट है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो जितना व्यक्ति भोगी व्यक्ति के साथ संग करेगा उतना वो व्यक्ति योगी का धर्म से दूर होगा। इसलिए आपको योगी बनना है तो एक ही मार्ग है, भोगी व्यक्ति का संग जो है कम करना है और अंत में उसको छोड़ना है। इसीलिए शास्त्र में जनरली क्या कहता है कि साधु संग लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इस प्रकार कहा जाता है कि थोड़ा सा साधु संग भी हम करते हैं कि तो सर्व सिद्धि हो जाता है, लेकिन असाधु संग भी थोड़ा सा करते हैं तो सर्व सिद्धि नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये संग जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सीड रहता है, सीड बीज रहता है ना, तो बीज में पोटेंसी है, उससे एक वृक्ष का जन्म हो सकता है। बीज सूर्य के किरण में रहेगा और थोड़ा पानी आप देंगे, मिट्टी में डालेंगे तो उससे एक वृक्ष का निर्माण हो सकता है। ये बीज का पावर है। लेकिन वही बीज जब आग के संस्पर्श में आता है, आग में तला हुआ रहता है या बॉयल किया हुआ रहता है, तो वो बीज को आप मिट्टी में डालेंगे, सूर्य किरण देंगे, पानी भी देंगे, उससे वृक्ष आएगा नहीं, उसका पोटेंसी नष्ट हो गया। तो ये जनरली फायर का पावर है। फायर क्या करता है, वो बीज का जो जीवन है, वृक्ष निर्माण करने की जो शक्ति है, उसको ही मार देता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो गलत संग है, नेगेटिव एसोसिएशन जो है, ये फायर जैसे होते हैं। और हमारा हृदय में भक्ति का जो बीज है, कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है, वो उसको ही नष्ट कर देते हैं, उसको ही नष्ट कर देता है। इसीलिए ये गलत संग का जो प्रभाव है, गलत संग से बचना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए भक्ति को आपको तीव्रता से बढ़ाना है तो गलत संग से दूर रहना चाहिए। और गलत संग में ये रिस्क है। क्या रिस्क है कि भक्ति से हम पूरा हट जाएंगे, धर्म से पूरा विच्युत हो जाएंगे। वो गलत संग का पावर है। क्या है केरला स्टोरी? कुछ नहीं, सिंपल, दो लड़की गीतांजलि और शालिनी हॉस्टल में आए और जिस हॉस्टल में रहे, जिस रूम में रहे, उस रूममेट जो एक थी वो कौन है? आसिफा थी ना, क्या आसिफा थी, जो कि मुस्लिम थी। और उसके साथ इंटरेक्शन हुआ, कुछ बातचीत हुआ, कुछ आर्गूमेंट हुआ, कुछ पॉइंट वो बोली, कुछ प्रचार की, कुछ भी हुआ, लेकिन मेन कारण क्या है? संग, एसोसिएशन। संग हो गया इसलिए रंग बदल गया और वो ढंग भी बदल गया। हिजाब पहने, मजा किए, मस्ती किए, बाद में काला टेंट भी पहने, ओके और उसके बाद जनरली जिहाद करने के लिए भी रेडी हो गए। ऐसा कैसे? इतने सुंदर सनातन परिवार से जन्मे हैं और साधारण एसोसिएशन से इस प्रकार होता है। एसोसिएशन ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। असाधारण इन द सेंस पावरफुल है। आप गलत लोग का साथ संग कर रहे हो, पावरफुल है, और अच्छे लोग के साथ भी संग कर रहे हो, वो भी पावरफुल है। इसीलिए भगवान नॉलेज में दो चीज़ को रखे हैं, अरति जन संसदि विविक्त देश सेवित्वम। आपको जनरली गलत लोग जो है, नॉन डिवोटी जो है, उनके साथ संग नहीं करना है। और उसके साथ साथ सोशल फंक्शन, सिनेमा, ये सब देखने के लिए प्रभुपाद जी क्यों मना कर रहे हैं? क्यों? उससे भी संग मिलता है।
तो इसलिए संग से हमारा रंग ढंग सब कुछ बदल जाता है। इतना पावर है इसमें, ये साधारण नहीं है। हम सोचते हाँ ये मेरा दोस्त है, उसके साथ मिल रहा हूँ, मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, क्रिश्चियन हुआ तो क्या हुआ, है कि नहीं, ये दोस्त इस प्रकार व्यभिचार कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम इस प्रकार हम सोचते हैं। बट इन रियलिटी क्या है, ये संग आपका चेतना को भी बिगाड़ देता है। तो पहले जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारी भक्ति तब तक नहीं होगा जब तक ये नीचे जो दो क्वालिटी है उसको हम फॉलो नहीं करते। आप बैड एसोसिएशन करेंगे और अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, वो संभव नहीं है। इसलिए ये दोनों चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ष नंबर 11 है, सिर्फ ये 11 को ही हम फॉलो करते हैं, 8, 9, 10 का क्वालिटी अपने आप आएगा। लेकिन 8, 9, 10 को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन ये 11 नंबर को छोड़ देते हैं। कृष्ण जब कहते हैं मेरा अव्यभिचारिणी भक्ति, इसका अर्थ क्या है, कृष्ण के साथ संग करना है। तो कृष्ण के साथ संग करना है और भौतिकवादी व्यक्ति के साथ संग नहीं करना है, और भौतिकवादी एक्टिविटी जो है उसका अटैचमेंट से बचना है। तो ये 3 कार्य हम करते हैं तो बाकी जो चीज़ अपने आप निर्माण होता है। तो ये एसोसिएशन का पावर है। मान लो पानी को आप फ्रिज में रखेंगे, है कि नहीं, 1 साल फ्रिज में रखा तो बर्फ़ रहेगा, है कि नहीं, 1 साल रखा तो बर्फ़ रहा पानी के भीतर और फ्रिज के भीतर। लेकिन फ्रिज से वो पानी बर्फ़ को निकालेंगे 10 मिनट के भीतर फिर से पानी हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि बाह्य एसोसिएशन का इतना पावर है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो बर्फ़ जब बाहर आ जाता है फ्रिज से फिर से पानी हो जाता है, ओके ना। 10 मिनट के लिए भी टिकता नहीं है, उसके पास इतना शक्ति नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा चेतना भी है। जो चेतना को सॉलिड रखना है आपको, स्ट्रांग रखना है आपको, कूल रखना है आपको। बड़ा मतलब क्या है, सॉलिड है, स्ट्रांग है, कूल है और वाइट भी है। वैसे चेतना को आपको वाइट रखना है, चरित्रवान बन के रहना है। आपका चेतना को भक्ति में स्ट्रांग रखना है, धर्म के लिए स्ट्रांग रखना है, आपका चेतना को कूल रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रिज में रहना पड़ेगा। और वो फ्रिज को हम क्या कहते हैं, इस्कॉन कहते हैं, ओके। वो फ्रिज को हम क्या कहते हैं, साधु संघ कहते हैं। तो फ्रिज में हम रहेंगे, साधु संघ का फ्रिज में रहेंगे तो आपका चरित्र भी साफ रहेगा, वाइट रहेगा, भक्ति में हमारा भावना स्ट्रांग रहेगा, और उसके साथ साथ हम सॉलिड भी रहेंगे। तो ये अत्यंत आवश्यकता है साधु संघ के संग में रहना। इसलिए हर पल फ्रिज में रहने की प्रयास कीजिए। फ्रिज में रहेंगे तो कूल रहेंगे, है कि नहीं। तो साधु संघ मतलब कूल एसोसिएशन, असाधु संघ मतलब फूल एसोसिएशन, ओके ना। तो आपको कूल में रहना है, कूल के संग में रहना है या फूल के संग में रहना है, तो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन इस संघ का प्रभाव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। अभी 10th पास हुए आप लोग, अभी टप्पर है हमारा वेदर्स, ओके ना। और हमारा विठल भी 90% लाए हैं। राज कितना लाए आप, 80%, 82, अभय 70। अच्छा मैं सोचा था ये फेल हो जाएगा, ओके ना। 70% लाए, जबरदस्त, कंग्रेचुलेसन। और कौन है, प्रवीण 62% लाया। तो सबके लिए हम 3 बार हरि बोल देंगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लेकिन चैलेंज क्या है, कॉलेज में जाएंगे और उधर एसोसिएशन का प्रभाव रहता है। इसीलिए कभी भी कॉन्शियसली ये जो बैड एसोसिएशन है उसको छोड़ने के प्रयास कीजिए, उससे दूर रहिए, ओके ना। नहीं तो आपको कोई ऐसे असीफा जैसे मिलेगा जो कि आपका मन को चेंज कर सकता है। तो इसलिए संग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। वर्ष नंबर 12, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। तो भगवान कहते हैं आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आध्यात्म ज्ञान का
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। नित्यत्वम भगवान कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नित्यत्व, प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन, हमें तो हफ्ते में एक बार आपको बुला रहे हैं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? नित्यत्व। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? सिंपल फॉर्मूला, आत्मा का उत्थान के लिए जो ज्ञान कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। द नॉलेज विच हेल्प्स अस फॉर द इलेवेशन ऑफ सोल, elevation of the spirit soul is spiritual knowledge. The knowledge which gives only enjoyment to the body, that is material knowledge. तो भौतिक जीवन मतलब जो शरीर का भोग के लिए हमें शिक्षा देता है उसको भौतिक ज्ञान कहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? जो आत्मा का उत्थान के लिए कार्य करता है, प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन मिलता है। आत्मा का उत्थान के लिए जो नॉलेज है उसको हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। और उसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। और इसलिए वेद शास्त्र निर्माण किया गया है। तो वेद का अध्ययन करना, उपनिषद का अध्ययन करना, गीता का पाठ करना, रामायण महाभारत पढ़ना, भागवतम पढ़ना, उससे ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान है। और कैसे करना है? नित्योत्तम, प्रतिदिन करना है। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, तो उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं और उसके साथ साथ क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान के बारे में भी हमें विचार करना है। तो तत्व ज्ञान क्या है? तो तत्व ज्ञान अर्थ है वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। तो वेद तो आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में भी तत्व है जो कि निचोड़ है, सत्य है, परम सत्य है। तो वो तो आध्यात्मिक ज्ञान सत्य से भरा है, लेकिन सत्य के भीतर एक परम सत्य छुपा है और उस तत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है, उस सत्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो पूरा शास्त्र का निचोड़ क्या है? कृष्णा, कृष्ण को समझना। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, ये तत्व है। वेद आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान का तत्व ज्ञान क्या है? कृष्ण तत्व ज्ञान है। कृष्ण का भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। तो तत्व ज्ञान क्या है? एक्सेप्टिंग कृष्ण एज द सुप्रीम गॉड, मतः परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर और कोई बड़ा सत्य नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, समस्त वेद में मुझको जानना है, मुझे जानने के लिए वेद का निर्माण किया गया। वेद स्टडी क्यों करना है? कृष्ण को जानने के लिए। वेद स्टडी किया, कृष्ण को जान नहीं कर पाए तो आध्यात्मिक ज्ञान में आप रहेंगे, तत्व ज्ञान आपको नहीं मिला है। इसलिए तत्व ज्ञान मतलब वेद को स्टडी किया, कृष्ण को समझ पाए। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार धान दिखता है ना, धान आपको पता है ना, धान है और भूसा है, दोनों सेम दिखता है ना। भूसा मतलब नहीं भूसा नहीं रे, उसको क्या बोलते हैं? पेड़ी मतलब धान रहता है, और हस्क कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हस्क, हिंदी में क्या है? वो धान जैसे ही दिखता है लेकिन उसमें चावल नहीं रहता है। समझ में आएगा ना? उसको हस्क कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, हसल हस्क ऐसा कहते हैं। तो जो पेड़ी है, धान है, और हस्क जो है, दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन एक में धान रहता है, इसके एक में चावल रहता है, दूसरे में चावल नहीं रहता है। लेकिन जिसमें चावल नहीं, वो धान जैसे ही दिख रहा है, उसको लेकर आके मिलिंग करेगा और उसको क्या बोलते हैं, आप अपना मोटर में कूटेंगे, उससे चावल निकलने के लिए निकलेगा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आप कोई नॉलेज ऐसे स्टडी कर रहे हैं लेकिन उसमें चावल ही नहीं है, तो स्टडी करके फ़ायदा क्या है? तो वैसे ही पूरा वेद शास्त्र क्या है? धान जैसे, लेकिन उसके भीतर जो चावल है वो कृष्ण है। लेकिन आपने वेद शास्त्र पढ़ा, चावल ही नहीं मिला, इसका अर्थ क्या है? वो धान नहीं था, वो हस्क था। इसी प्रकार जनरली प्रभुपाद, तो इसलिए तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, दैट इज द पॉइंट। और गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग से कृष्ण को हम समझ नहीं पाएंगे, अष्टांग योग मार्ग से कृष्ण को हम समझ नहीं पाएंगे, और कर्म योग से भी कृष्ण को हम समझ नहीं पाएंगे। भक्त्या माम अभिजानन्ति, ये भी तत्व ज्ञान है। केवल भक्ति से ही कृष्ण को समझा जा सकता है।
दैट इज एग्जैक्टली तत्व ज्ञान। और भगवान कहते ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा हम, जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उसका आधार कौन है? कृष्णा है। ये है तत्व ज्ञान। विष्णु और महान यस्य कला विशेष, जो विष्णु है, भगवान विष्णु है, महाविष्णु है, क्षीरोदक्षय विष्णु है, गर्भोदक्षय विष्णु है, जितने भी विष्णु है वो भगवान कृष्ण का कला है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए, दैट इज एग्जैक्टली तत्व ज्ञान। कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म, परम धाम, परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, ये तत्व ज्ञान है। और जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म को हम समझते हैं तो समझते हैं, तत्व था ठीक से समझते हैं, दैट इज एग्जैक्टली तत्व ज्ञान है। तो कहने का अर्थ है कृष्ण का भक्ति करना, कृष्ण को भगवान रूप में मानना, कृष्ण ही सर्वस्व वेद का सार है, ये जो समझ पाता है वो तत्व ज्ञान में है। तो इस प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं? 20 पॉइंट बताए, 20 प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज बताए। और उसके बाद क्या कहते हैं? एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। ये जो 20 पॉइंट में आपको बताया, सिद्धांत बताया, वो क्या है? ज्ञान है। अज्ञानम यद अतो अन्यथा, पूरा क्लियर। ये 20 के बाद जो भी है वो क्या है? अज्ञान है। और मनुष्य जीवन की आपकी क्यों मिला है? ये जो 20 तत्व है, ये 20 नॉलेज है, 20 प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज जो है, सिद्धांत है, क्वालिटी से उसको डेवलप करने के लिए मिला है। और ये 20 क्वालिटी के साथ हम जी रहे हैं तो संसार का जो डिस्ट्रैक्शन है, नेगेटिविटी है, उससे हम बच सकते हैं। और पूरा ह्यूमन बॉडी का डिज़ाइन किया गया ये 20 क्वालिटी के साथ जीने के लिए, और अपना कॉन्शियसनेस को इस क्वालिटी के द्वारा, क्वालिटी से सरचार्ज करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। और इस प्रकार ट्रेनिंग देते हैं तो धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं? भगवान को देख सकते हैं। तो नॉलेज का ऑब्जेक्ट क्या है? नेक्स्ट वर्स से भगवान बताएंगे, 13 अनवर्ड्स बताएंगे कि गोल ऑफ नॉलेज क्या है। गोल ऑफ नॉलेज क्या है? भगवान को जानना है, आत्मा और परमात्मा को जानना है। लेकिन आत्मा और परमात्मा को कैसे जानेंगे? जब ये 20 हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रभुपाद जी कंक्लूजन में कहते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? अमानित्वम, और एंड कहाँ पे हो रहा है? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो प्रभुपाद जी कंक्लूजन में कहते हैं अमानित्वम से स्टार्ट हुआ था, ह्यूमिलिटी से स्टार्ट हुआ था, और एंड भगवान क्या करते हैं? तत्व ज्ञानार्थ दर्शन कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि 100 फ्लोर का एक बिल्डिंग्स रहता है, तो वैसे ही अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञान तक, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्व सब कुछ है, ये स्थिति तक हमें आना है। ये 100 फ्लोर है। 100 फ्लोर में क्या है? कृष्ण इज एवरीथिंग, दैट इज एग्जैक्टली 100 फ्लोर। लेकिन वो 100 फ्लोर में एंट्री मारने के लिए पहला क्वालिफिकेशन क्या है? अमानित्वम। इस क्वालिफिकेशन से एंट्री मिलता है, वो है आई कार्ड। आप जानते कहाँ पर भी जाएंगे, कौन सा ऑफिस में, कंपनी में जाते हैं तो आई कार्ड पंच करना पड़ता है ना। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री करने का, भगवान को देखना नहीं अभी तक, सिर्फ स्पिरिचुअल सर्कल में एंट्री करने के लिए पहला आइडेंटिफिकेशन क्या चाहिए आपको? अमानित्व, नम्रता। ये नम्रता क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नम्रता क्वालिटी हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कार्ड है। और ये आइडेंटिटी कार्ड लेंगे तो 100 फ्लोर वाला जो बिल्डिंग है उसका लिफ्ट में एंट्री मिलेगा या पहला फ्लोर में एंट्री मिलेगा, इट्स लाइक दैट। और धीरे धीरे आगे बाकी जो क्वालिटी है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम कहाँ पे पहुँचते हैं? भगवान के पास पहुँचते हैं। लेकिन ये नम्रता क्वालिटी प्राप्त करना सबसे कठिन है। भगवान को प्राप्त करना तो कठिन है, लेकिन नम्रता क्वालिटी प्राप्त करना सबसे कठिन है। आप लोग में से कितने लोग मानते हो कि मैं नम्र हूँ? रेज योर हैंड। ओके, कितने लोग मानते हो कि मैं क्रोधी हूँ, क्रोध करता हूँ मैं? हाँ, सब लोग मानते हो, है कि नहीं? तो नम्रता क्वालिटी इतना आसान नहीं, और भगवान जनरली क्वालिटी का टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद आपको कार्ड देंगे। लाइसेंस देते हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी सबको टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री करने के लिए जो लाइसेंस है वो क्या है? अमानित्व, नम्रता। ये नम्रता क्वालिटी डेवलप हम करते हैं
तो नम्रता से अमरता की ओर हम जाते हैं। तो आपको अमरता चाहिए तो पहले नम्रता क्वालिटी डेवलप करना होगा। इसलिए क्वालिटी का नाम क्या है? नम्रता, न मरता। ओके, दैट इज एग्जैक्टली नम्रता। और न मारता, दैट इज ऑल्सो नम्रता। और नम्रता नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम मारेंगे भी और मरेंगे भी। इसलिए ये नम्रता क्वालिटी अत्यंत आवश्यकता है। और ये नम्रता क्वालिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और बाकी जो क्वालिटीज़ है 100 फ्लोर बिल्डिंग का एक एक फ्लोर है, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन कोई मान लो भक्ति नहीं कर रहा है फिर भी नम्रता क्वालिटी है, तो इसका अर्थ है वो ज्ञान का निचले स्तर पर है, ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं है। तो दो चीज़ हमें प्रैक्टिस करना है, एक है नम्रता और उसके साथ साथ भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी क्वालिटी अपने आप डेवलप हो सकता है। बट ये 20 क्वालिटी को प्रैक्टिस करना है, अंत में सबको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान, अंत में भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप रहता है ना, तो माइक्रोस्कोप में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता है और टेलीस्कोप में हमें दूर जो वस्तु है वो दिखता है। लेकिन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कैसे बना है आपको पता है? कैसे बना है? उसमें बहुत सारा लेंस रहता है, ठीक है ना? लेंसेज एक नहीं, दो नहीं, इसे मैनी रहता है, अधिक रहता है। कितना रहता है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट अधिक अनेक लेंस रहता है। तो बहुत सारा लेंस का कॉम्बिनेशन से माइक्रोस्कोप बनता है, टेलीस्कोप बनता है। एक लेंस का कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है, दो लेंस का नहीं बनता है। तो ठीक उसी प्रकार ये नॉलेज जो है ये लेंस जैसे है, और ये चेतना में हमें क्या करना है? फिक्स करना है, हृदय में फिक्स करना है, लाइफ में फिक्स करना है। तो ये लेंस जब फिक्स करते हैं उसके बाद आपको क्या दिखेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा। उसके बाद आपको क्या दिखेगी? सूर्य दिखेंगे, चंद्र दिखेगा, तारा दिखेगा, ठीक से दिखेगा। ओके ना? खाली ऐसा लेके ग्लास लेके चश्मा पहन के हम लोग देख नहीं पाएंगे, लेंस रहना चाहिए। और वो लेंस को हमें क्या करना चाहिए? इंस्टॉल करना है अपना शरीर में, अपना जीवन में, अपना चेतना में। तो ये 20 लेंस है, तो 20 लेंस को इंस्टॉल करना अत्यंत आवश्यकता है। और ये लेंस जब इंस्टॉल करते हैं हमारा भक्ति स्टार्ट होता है। सिर्फ लेंस इंस्टॉल करने से माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या टेलीस्कोप में भी नहीं देखेगा। तो हम लोग साइंस में जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते थे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई पार्ट, कुछ पत्ते का पार्ट या स्टेम का पार्ट ऐसा कट के देखते थे। लेकिन उसके साथ साथ क्या, उसको एडजस्ट करना पड़ता था। एडजस्ट करेंगे तो क्लैरिटी दिखेगा। तो टेलीस्कोप में भी देखते थे कभी कभी इस प्रकार, तो एडजस्ट करेंगे तो दिखता है। तो वैसे ही ये तो लेंस रहना है, लेकिन जीवन को भी हमें क्या करना है? सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना है। एडजस्ट करते हुए जीना। कैसे एडजस्ट करना है? जैसे भक्ति के पथ में रहेगा, दैट इज़ द पॉइंट। तो इस प्रकार हम ज्ञान को प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से अंत में हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।